इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार बह क्या रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। आपको लिए चलेंगे आगरा, जहां एबीपी गंगा के रिपोर्टर नितिन उपाध्याय के पास सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में जनता का क्या मिजाज है, इसके लिए हमारे खास कार्यक्रम क्या चल रहा है में आज हम बात करेंगे आगरा के लोगों से। और हम इस समय मौजूद हैं आगरा के सेल्फी पॉइंट पर। तमाम लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं आपसे। क्या लग रहा है, शाम का टाइम है, हल्की हल्की नमी भी होना शुरू हो गई, सर्दी का एहसास, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? सरकार की बदलते माहौल में हम चाय का आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं सरकार बदलने जा रही है। विकास पुरुष की सरकार आने जा रही है। जिसको पुरुष किसको कह रहे हैं? आप बताइए, विकास पुरुष हमारे प्रदेश में विकास की गंगा किसने बहाई थी? उन्हीं की सरकार आने जा रही है। बदलाव की बात कह रहे हैं तो बदलाव हो रहा है। अखिलेश जी विकास पुरुष आने वाले हैं। अखिलेश यादव और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या लग रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश, दो ही चेहरा है, लेकिन प्रियंका गांधी भी जोर मार रही हैं। क्या लग रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश और फिर प्रियंका गांधी, किस तरह से देख रहे हैं इस समय? देखिए, प्रियंका गांधी केवल कैमरे पर है और कहीं नहीं है। अगर हम धरातल की बात करें, जमीन की बात करें, तो अखिलेश वर्सेस योगी होगा। और जातीय आधार पर अगर मैं जाऊं तो मैं चाहूंगा कि योगी जी आए, योगी जी को देख रहा हूं। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखूं तो मैं कहीं ये देख रहा हूं कि योगी जी हारे या ना हारे, उन्हें हराया जाएगा और सरकार अखिलेश की आएगी। तो समझ सकते हैं कि मिक्स रिएक्शन निकल के आ रही है। आप बताइए, शाम का टाइम है और इस समय अब सर्दी का एहसास भी होना शुरू हो गया है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो प्रत्याशी कौन है उसका समीकरण निकाला जाए। आजकल क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, समाज सेवी भी आ रहे हैं, वो देखा जाएगा। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, इसको नकार नहीं सकते हम किसी भी तरह से। और भी हैं, आप युवा नेता नजर आ रहे हैं, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है या फिर वही बात? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे बदलाव आ रहा है, क्योंकि एक तरफ विनाशवादी पार्टी है जो कि वर्तमान सत्ता में, एक विकासवादी पार्टी है जो आदरणीय अखिलेश यादव। अब की बार उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का वोटर, उत्तर प्रदेश का सपोर्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। विकास वर्सेस विनाश? मैं विकास और विनाश की बात नहीं करूंगा, मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। और हमारे प्रदेश में हम देखते हैं डेवलपमेंट जो अखिलेश जी ने कराया, अभी इस सरकार ने वो डेवलपमेंट नहीं कराया। आप क्या लगता है सर, आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हुए हैं, माहौल किस तरह से देख रहे हैं लगातार? और उत्तर प्रदेश की कहा जाए जो ये पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होती है, कैसा माहौल देख रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में सबसे अगर सरकार बढ़िया रही तो शुरुआत में कांग्रेसी सरकार अच्छी थी गवर्नमेंट जॉब के कर्मचारियों के लिए। उसके बाद सरकार बसपा की आई और फिर सपा और फिर भाजपा। इन चारों में से आज की डेट में सपा के पड़ना भारी है। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक नई दस्तक दी है, लगातार उनकी कहा जाए वो लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस भी दमदार तरीके से एंट्री कर रही है? कांग्रेस दमदार तरीके से एंट्री नहीं कर रही, बहुत दमदार तरीके से एंट्री कर रही है, जिससे योगी जी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, युवा के तौर पर क्या देखना चाह रहे हैं, चेहरा किसका है, योगी वर्सेस अखिलेश या फिर प्रियंका या फिर बहन कुमारी मायावती, 4 बार की सीएम रही है? विकास पुरुष अभिषेक वाल्मीकि मेरा नाम है और अभी मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है। देखा जाए तो प्लेसमेंट के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर और शिक्षा के तौर पर देखा है तो अखिलेश यादव जी को मैं लाना चाहूँगा। डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कहा जाए महंगाई मुद्दा रहने वाली है चुनाव में? महंगाई पे कंट्रोल होगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो कंट्रोल होगा। आप क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं यूथ के तौर पर? जी, मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार आए, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए कहीं नौकरी नहीं है ना कुछ है, पढ़ के लिख के घर बैठ जाते हैं, एक शॉप खोल लेते हैं, उससे उनका रोजगार नहीं चलता। जो पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, नौकरियां भी थी। अब इस सरकार में ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में चुनावी चकल्लस में यहाँ ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। मिक्स
रिएक्शंस निकल के आई हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही फंसा हुआ चुनाव है। और 2017 की तरफ एक तरफा जिस तरह से बीजेपी की जो लहर बह रही थी, ऐसा चुनाव नजर नहीं आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।